नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ क्या है। आप रोज़ रोज़ बोलते हो कि आप हमेशा नेगेटिव ही न्यूज़ बता रहे हो, लेकिन इतने दिन नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी तो नेगेटिव बता रहे थे। लेकिन मार्केट के अंदर आज बात करेंगे पॉजिटिव न्यूज़ क्या है और साथ में हल्की फुल्की नेगेटिव न्यूज़ भी क्या है और कौन कौन से स्टॉक पर क्या नज़र रहेगी, क्या अलग से स्टॉक की क्या खबर आई है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाउ जोन्स देख सकते हो कि लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 0.50% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि जिन लोगों ने देखो यहाँ पर डाउ जोन्स लगातार गिर रहा था, जब से ये युद्ध का माहौल बना तब से लगातार गिर रहा था, लेकिन आज के दिन क्या है कि वापस पॉजिटिव के अंदर है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब गिफ्ट जो SGX निफ्टी है, तो यहाँ पर इसका देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है, तो 1.58% पॉजिटिव है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा ये ग्लोबल मार्केट भी देख सकते हो कि कुछ लाल निशान में, बाकी लगभग पॉजिटिव में है। और इसके अलावा देख सकते हो कि आप मेसो का मैंने आपने वीडियो के माध्यम से मैंने कल ही 2 दिन यानी कल ही बताया था कि इस मेसो पे क्या हुआ था कि 1500 करोड़ का इनकम टैक्स का लगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ये गिरावट आएगी और कल के दिन गिरावट देखने को मिला था। गिरावट की बात की जाए तो 10% की गिरावट मिला था, लोअर सर्किट देखने को मिला। अब क्यों मिला ये आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसके 1500 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आया था, जो इनलीगल तरीके से इन्होंने मतलब इनकम टैक्स नहीं दिया, तो इसकी वजह से इसमें डिमांड नोटिस आया था। ये आते ही देख सकते हो कि 10% का इसके अंदर गिरावट देखने को मिला था। और हम बात करेंगे स्टील सेक्टर को। स्टील सेक्टर की बात की जाए तो जैसे कि टाटा स्टील है, JSW स्टील है, ये काफ़ी कंपनी आती है, तो लगभग ये 25 अन्य कंपनियां भी है। तो इन पर क्या है कि एक जांच बैठी है, जो शिकायत हुई है कि ये कंपनियां क्या करती है कि मतलब सभी की रेटें तय करती है, जैसे कि मतलब इसकी इतनी रेट से कम नहीं देना है, तो अगला जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं से तो लेगा, चाहे टाटा स्टील के पास जाएगा, चाहे JSW स्टील के पास जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो इन्होंने क्या है कि अपनी रेटें फिक्स कर ली है, तो ये एक शिकायत हुई है, तो इस पर भी एक नज़र रहेगी। इसके अलावा देख सकते हो शुगर कंपनी, जब से ऑयल की रेटें बढ़ी है, क्रूड ऑयल की, तो शुगर कंपनी का क्या है कि रेटें भाग चुकी है। कल के दिन भी देख सकते हो कि सारी कंपनी पॉजिटिव में थी, जबकि मार्केट भयंकर गिरावट में था, फिर भी सारी कंपनियां, चाहे बलरामपुर चीनी की बात कर लो, चाहे डालमिया भारत की बात कर लो, सारी कंपनियां पॉजिटिव में थी। क्यों हुई? क्योंकि इथेनॉल, क्योंकि इनको पता है कि क्रूड ऑयल अगर कमी हो रही है तो इथेनॉल की खपत ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से क्या है कि सारी कंपनियां काफ़ी पॉजिटिव में हुई है। क्योंकि क्रूड ऑयल में काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से इन कंपनियों को क्या है कि फ़ायदा हो सकता है, तो इस कंपनियों में सारा पॉजिटिव हुआ है। और इसके अलावा देख सकते हो कि क्रूड ऑयल के लिए भारत सरकार ने भी एक नियम बताया है कि गवर्नमेंट विल नॉट रेस पेट्रोल डीजल, यानी पेट्रोल डीजल की गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ाएगी। क्या करेगी? सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेगी। ये भारत ने अपने रणनीति भंडार से कच्चे तेल भंडार जारी करने की जो G7 के प्रयास में बताया है। इसके अलावा ये भी बताया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि की संभावना नहीं है, भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है। तो ये बताने से क्या, जैसे ये बताया, तो जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर देख सकते हो कितना प्रॉफिट देखने को मिला है, और ये अपना SGX निफ्टी भी पॉजिटिव में है। एक खबर ये आ रही है कि LPG की कमी से रेस्टोरेंट में संकट, क्योंकि अभी क्या हुआ कि LPG के अंदर रेट प्राइस बढ़ाई गई, वैसे 60 रुपये बढ़ाई गई, लेकिन कॉमर्शियल पे 140 रुपये बढ़ाई गई, और उसके बाद क्या है कि बढ़ाने के बाद भी कमी हो गई है सिलेंडर की। अब कमी होने से क्या है कि रेस्टोरेंट पर दिक्कत आएगी, जैसे कि जोमेटो है, इन स्विगी है, इन पर भी दिक्कत आएगी, तो इनका भी कारोबार बंद हो सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। तो भारत का जो फूड सर्विस सेक्टर है, इस समय एक बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि LPG की कमी के कारण बड़े पैमानों पर रेस्टोरेंट बंद होने की आशंका बढ़ गई है। उद्योग संगठनों का कहना है कि मौजूदा स्टॉक केवल 1 हफ्ते तक ही चल सकता है, और इस स्थिति से असर फूड डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म जोमेटो है, स्विगी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये हजारों रेस्टोरेंट से लगातार संचालन पर निर्भर करता है। तो ये भी आई है, खबर आई है। और यहाँ पर देख सकते हो CNBC T18 की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकों में LPG डिस्ट्रीब्यूशन ने कार्मिक सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी है।
इससे क्या है, कई जगहों पर तुरंत असर देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर जो बेंगलोर जो कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। होटल रेस्टोरेंट कारोबारी का कहना है कि अगर जल्दी सप्लाई बहाल नहीं हुई तो जो प्रतिष्ठान और अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि एलपीजी के बिना किचन चलना संभव नहीं। और अगर ऐसा होता है तो फूड डिलीवरी एम्स और ऑर्डर की संख्या उपलब्धता दोनों पर असर पड़ेगा। इससे डिलीवरी सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है और इससे ग्राहकों के लिए मेन्यू विकल्प कम हो सकते हैं। और जोमेटो और की पेरेंट्स कंपनी जैसे इंटरनल का शेयर है, सोमवार को 0.89% गिरावट हुआ था और साथ में 230.50 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में स्टॉक में 20% टूट चुका है। तो स्विगी का शेयर भी 301.40 रुपये तकरीबन फ्लैट बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक के अंदर आज नज़र रखनी होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो सकता है, इनका कारोबार बंद हो सकता है, तो गिरावट तो संभव ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप देख ही सकते हो कि क्या खबर आ रही है, और आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।